Hello students, in the last video we have solved miscellaneous exercise on chapter 1. Today we will start new chapter, second chapter, relations and functions. तो रिलेशंस एंड फंक्शन के बारे में स्टडी करने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़ने से पहले पढ़ना पड़ेगा ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। पेयर हम लोग जानते हैं जिसमें दो एलिमेंट या दो ऑब्जेक्ट हों, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, पेयर। और ऑर्डर्ड यानी वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो, एक गिवन ऑर्डर में हो, तो ऐसे पेयर को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको सबसे अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं जैसे कार्टेशियन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जैसे करते थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 मान लें, 1 2 3 4 1 2 3 4। जैसे मान लीजिए 4, 1 पॉइंट लेना होता था तो हम लोग यहाँ लेते थे 4, 1। अब अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, यानी 1 को पहले ले लें 4 को बाद में, तो हो जाएगा 1, 4। और 1, 4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, हम लोग जानते हैं। तो इस तरीके से ऑर्डर चेंज करने पे इसकी पोजीशन चेंज हो गई, यानी कि इसमें ऑर्डर जो है वो मायने रखता है। ऑर्डर का अपना एक वैल्यू है, ऑर्डर चेंज होने पे वैल्यू और पोजीशन चेंज हो गई। तो ऐसे पेयर को बोलेंगे ऑर्डर पेयर। अब इसके बाद है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, जब उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। जैसे दो ऑर्डर्ड पेयर मान लीजिए, एक है A1 B1 और दूसरा है A2 B2। ये दो ऑर्डर पेयर हैं, ये तभी इक्वल होंगे इफ दे आर इक्वल, इफ एंड ओनली A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2। यानी फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल हो, तो ये ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे। उसके बाद है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, अब जैसे दो सेट मान लीजिए ले लें A एंड B, और टू सेट्स मान लीजिए A और B दो सेट हैं, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, इसको क्रॉस से दिखाते हैं। A क्रॉस B is equal to AB such that A belongs to A and B belongs to B। मतलब A क्रॉस B क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स whose first element belongs to A and second element belongs to B। तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं उन सबका सेट क्या कहलाएगा, A क्रॉस B। जैसे मान लीजिए सेट A ले लें, कुछ भी ले लें 1, 2, सेट B ले लें 3, 4, तो A क्रॉस B क्या होगा। अब कितने पेयर बनेंगे, 1 का इससे हो गया, 1, 3, 1, 4। अब इसके बाद 2 का इससे और इससे, यानी 2, 3 और 2, 4। तो इस तरीके से
ये 4 ऑर्डर पेयर बने और ये पूरा सेट क्या कहलाएगा, A क्रॉस B। तो इस तरीके से हर एलिमेंट का बाकी एलिमेंट से पेयर बना लेंगे, जितने भी पॉजिटिव पेयर होंगे, तो हमको मिल जाएगा A क्रॉस B। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इनमें कितने हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कितने हैं 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितना आया 4 आया। तो इस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड सेट। तो दोनों सेट में जितने एलिमेंट हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट उनके क्रॉस उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल जाएगा। अब इसके बाद अब अगर B क्रॉस A लेना है, अगर B क्रॉस A लेना है तो इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा, B कामा A such that B belongs to B and A belongs to A। ठीक है। Now there are some important points. NA cross B is equal to NA into NB। तो कब होता है, if A and B are finite set। अगर A और B फाइनाइट सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। अब NA क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B विल बी इनफाइनाइट इफ आइदर ऑफ A और B इज इनफाइनाइट। A और B में से कोई भी एक या दोनों अगर इनफाइनाइट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्या होगा, इनफाइनाइट। और A क्रॉस B फाई होगा इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू फाई और B इज इक्वल टू फाई। इफ एंड ओनली इफ का मतलब पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ये दोनों तरफ से, यानी अगर ये ट्रू है यानी कि अगर A इज इक्वल टू फाई या B इज इक्वल टू फाई तो A क्रॉस B फाई, और अगर A क्रॉस B फाई तो A इज इक्वल टू फाई या B इज इक्वल टू फाई। तो अब हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे, एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x by 3 plus 1 कामा y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 कामा 1 by 3। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x एंड y की वैल्यू फाइंड करिए। तो अभी हम लोग इनइक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर में पढ़े थे कि दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे जब उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, यानी फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड वाला सेकंड के, यानी ये इसके इक्वल होगा, फर्स्ट वाला फर्स्ट के और सेकंड वाला सेकंड के। तो x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बाई 3। तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले जाएं तो x बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 माइनस 1, यानी 5 माइनस 3 ये हो जाएगा 2 बाई 3, x बाई 3 3 3 कैंसिल, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2। इसी तरीके से y माइनस 2 बाई 3 क्या होगा 1 बाई 3, और इसको इस साइड ले जाएं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3, यानी 3 बाई 3, यानी y इज इक्वल टू क्या हो गया
1 हो गया। तो इस तरीके से एलिमेंट्स को कंपेयर करके हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है। इसमें दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज 3 एंड सेट B इज 3, 4, 5। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। तो इट इज वेरी सिंपल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A 3 दिया है, B में 3, 4, 5 है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन B आल्सो इज 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, यानी 3 इसमें भी आ गया, 3 इसमें, कितना हो गया? 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में है G एक सेट दिया है 7, 8। H एक सेट दिया है 5, 4, 2। फाइंड करना है G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। ये दोनों हमको फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है। G क्रॉस H फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? G क्रॉस H, तो G का कोई एक एलिमेंट ले लिए, जैसे 7। अब G पहले है तो पहले G का एलिमेंट लेंगे। तो G का एक एलिमेंट ले लिए पहले 7, इसका इन तीनों से पेयर बना देंगे 7, 5, 7, 4, 7, 2। तो 7, 5, 7, 4, 7, 2 हो गया। अब सेकेंड एलिमेंट ले लिए 8, इसका भी तीनों के साथ पेयर बना दिए 8, 5, 8, 4, 8, 2। तो इस तरीके से हमको G क्रॉस H मिल गया। अब H क्रॉस G निकालना है। तो वेरी सिंपल, सभी ऑर्डर पेयर को रिवर्स कर देंगे। तो सबको रिवर्स कर दें। 5, 7, 4, 7, 2, 7, 5, 8, 4, 8 और 2, 8। तो चूंकि G क्रॉस H है, ये H क्रॉस G है, उसका ठीक रिवर्स ऑर्डर में है, जिसके एलिमेंट जो है पेयर के एलिमेंट, उनको भी रिवर्स कर दिया तो हमको मिल गया H क्रॉस G। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है। इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट गलत है, इसको सही करके लिखना है। इसको खुद से कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेट A दिया है -1, 1 और लिखना है A क्रॉस A क्रॉस A। 3 बार क्रॉस है, तो इसको क्योंकि सेम ही सेट है तीनों, तो इसको 3 बार लिखने में इस तरीके से थोड़ी असुविधा हो सकती है। लेकिन अगर इसको ट्री डायग्राम से लिखें तो ज़्यादा सिंपल रहेगा। दोनों तरीके से बता दे रहे हैं। जैसे ट्री डायग्राम से कैसे लिखेंगे? -1 और 1 लिख दिए, एक बार हो गया। अब सेकेंड टाइम, अब फिर -1 और 1, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब फिर तीसरी बार भी करना है, इसलिए फिर से -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1 और
1। इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। अगर एक ही सेट का कई बार क्रॉस हो रहा है तो इस तरीके से हम ट्री बनाते चले जाएं तो लिखना हमको ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ज़्यादा इजी रहेगा। -1 1 लिख लिए 1 टाइम, फिर सेकेंड टाइम फिर से -1 1 हर एलिमेंट के साथ, -1 के साथ भी और 1 के साथ भी। अब 4 एलिमेंट हो गए, इन चारों के साथ फिर से -1 1 -1 1 इस तरीके से लिख लेंगे। तो इनसे हमको क्या मिलेगा? तो A क्रॉस A क्रॉस A हमको मिल जाएगा। और देखिए पहला -1 -1 -1, पहली रो लेनी है। -1 -1 -1, फिर -1 -1 और 1, -1 -1 और 1 हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब इसका -1 1 -1 -1 -1 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसका लिखना है तो -1 1 और 1, -1 1 और 1 ये भी हो गया। अब इसको लिखना है 1 -1 -1 1 -1 -1। अब ये लिखना है 1 -1 1 1 -1 1 ये भी हो गया। अब ये लिखना है 1 1 -1 1 1 -1। अब ये बचा 1 1 1। तो इस तरीके से चाहे 3 बार क्रॉस हो, 4 बार क्रॉस हो, 5 बार क्रॉस हो, इस तरीके से बनाते चले जाएंगे तो इसको लिखने में हमको आसानी रहेगी, सुविधा रहेगी। और दूसरा तरीका, जैसे लिखते हैं, फिर से लिख लीजिए -1 1, तो A क्रॉस A हमको मिल जाएगा। इससे -1 -1 -1 1, फिर 1 से करेंगे 1 -1, फिर 1 1। अब फिर इसका A से क्रॉस करेंगे, तो A क्रॉस A। अब इन सब से इसका कर लें, फर्स्ट वाले एलिमेंट का, या इससे इन सब का कर लें, एक ही बात हुई। -1 -1 -1 -1 -1, फिर इससे इसका कर लें, इससे सबका कर लें, चारों का। तो इससे हो गया -1 1 और -1 -1 1 और -1। फिर इससे करेंगे 1 -1 और -1 1 -1 और -1। फिर हो गया 1 1 -1। अब इसी तरीके से सबका सेकेंड एलिमेंट के साथ कर लेंगे। -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 और 1 -1 1 और 1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1। तो हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कितने एलिमेंट होने चाहिए। A में 2 है तो A क्रॉस A 3 बार किया है तो 2 2 4 2 8 एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ 8 है, 4 ये यानी 8 यानी कि ये करेक्ट है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है A क्रॉस B गिवन है हमको AX BX AY BX
बी वाई, 4 पेयर का सेट है और हमको फाइंड करना है ए क्रॉस बी। तो हम लोग जानते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या था, ए बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। पहला एलिमेंट फर्स्ट वाले को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट सेकंड वाले को। तो सेट ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले एलिमेंट का सेट। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट कौन से हैं, ए है और बी है। अब 2 बार है तो 2 बार तो लिखेंगे नहीं, सेट में कोई भी एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। तो ये हो गया ए और बी। सेट बी क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट का सेट, तो एक्स वाई और फिर एक्स वाई है तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो सेट ए हो गया ए बी और सेट बी हो गया एक्स वाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सेट ए दिया है 1, 2, सेट बी दिया है 1, 2, 3, 4, सी दिया 5, 6, डी दिया 5, 6, 7 और 8। तो वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये हम देख सकते हैं कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है इंटरसेक्शन और यूनियन पे। यहाँ इंटरसेक्शन पे है ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हमको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। और सेकेंड वेरीफाई करना ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो पहले फर्स्ट पार्ट लेंगे हम लोग। तो फर्स्ट पार्ट में करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी पहले। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है। तो पहले हमको फाइंड करना होगा बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने से पहले हमको निकालना होगा बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, ये सेट बी हो गया और ये सेट सी है। तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, यहाँ 1, 2, 3, 4 है और यहाँ 5 और 6। तो देयर इज नो एलिमेंट विच इज कॉमन। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5। तो दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा 5। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर एक 5 आ गया तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। अभी हम लोग पढ़े थे ए क्रॉस बी 5 होगा इफ एंड ओनली ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 5। तो अगर बी क्रॉस सी 5 आ रहा है, इसका मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 आएगा। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकालने के लिए, राइट हैंड साइड के लिए पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, इसका इससे करना है तो 1 से सबका लेंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3 और 1, 4। फिर 2 से सबका लेंगे, 2, 1, 2, 2, 2, 3 और 2, 4। ये हो गया ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस सी निकालना है। तो 1 से ए क्रॉस सी, पहले 1 से दोनों का लेंगे, 1, 5, 1, 6,
फिर 2 से दोनों का ले लेंगे 2 5 और 2 6। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी कितना होगा। अब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, 1 के साथ 5 और 6 है, यहाँ 1 के साथ 5 6 नहीं है, 2 के साथ 5 6 है, यहाँ 2 के साथ 5 6 नहीं है। इट मीन्स दैट दीज टू हैव नो कॉमन पेयर, यानी कि इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा 5। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। तो हेंस फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरीफाइड। तो पहला स्टेटमेंट वेरीफाई हो गया। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। अब सेकेंड पार्ट में क्या करना था, सेकेंड पार्ट में था A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D, A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D, यानी A क्रॉस C के सारे एलिमेंट B क्रॉस D में होंगे। तो इसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालने में काफ़ी लंबा होगा, इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। हमको दिखाना है A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो पहले A क्रॉस C निकाल लेंगे और फिर B क्रॉस D। क्रॉस निकालना हम लोग को आता है, तो हम देखेंगे इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। वैसे भी हम डायरेक्ट अभी से देख सकते हैं 1 5 भी होगा तो 1 5 यहाँ भी होगा, 1 6 होगा 1 6 यहाँ भी होगा, 2 5 यहाँ तो 2 5 यहाँ होगा, 2 6 यहाँ 2 6 भी यहाँ होगा। इसके अलावा और भी एलिमेंट होंगे, लेकिन ये हमको करके दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 खुद से कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत इजी है। Na दिया है 3, Mb दिया है 2, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज 3। और कह रहा है x, 1, y, 2 एंड z, 1 बिलोंग्स टू सेट A क्रॉस B। ये तीनों पेयर सेट A क्रॉस B को बिलोंग करते हैं। फाइंड A एंड B, A और B को फाइंड करना है। वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ये तीनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो हम जानते हैं A क्रॉस B में फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है A का, और सेकेंड एलिमेंट क्या होता है B का। तो यहाँ देखिए A में 3 एलिमेंट है और यहाँ हमको 3 एलिमेंट अलग अलग x y z डिस्टिंक्ट है, यानी कि x y z हमको 3 एलिमेंट मिल गए और A में 3 एलिमेंट ही गिवन है, यानी सेट A हो गया x y और z। अब B में 2 एलिमेंट दिए हैं तो 1 2 और 1, तो 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल गए 1 और 2। तो सेट B हो गया 1 और 2। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A इज 9। A क्रॉस A में कितने एलिमेंट हैं 9, और उसमें से 2 एलिमेंट यानी कि 2 पेयर दिए हैं -1, 0 और 0, 1, यानी जो 9 पेयर होंगे A क्रॉस A में उसमें से 2 पेयर ये हैं। फाइंड A एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। अब सेट A को फाइंड करना है और A क्रॉस A के बाकी एलिमेंट्स, क्योंकि 2 दिए हैं, बाकी कितने हैं 7, तो बाकी 7 हमको फाइंड करने हैं। तो पहले सेट A फाइंड कर लें। तो सेट A में कितने एलिमेंट होंगे, और क्योंकि यहाँ 9 एलिमेंट हैं, अब दोनों सेम सेट हैं, यानी दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे। तो 3 3 जा 9, यानी सेट A में कितने एलिमेंट होंगे 3 एलिमेंट होंगे। अब ये भी A क्रॉस A को बिलोंग कर रहा है, -1, 1 बिलोंग्स टू A क्रॉस
ए, -1, सॉरी, -1, बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, यानी पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा भी ए का होगा, यानी -1 और 0 दोनों ही सेट ए को बिलोंग करेंगे। इसी तरह 0, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, गिवन है, यानी कि ये दोनों एलिमेंट, पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा भी ए का होगा, यानी 0 और 1, यहाँ एंड लगा दें, 0 एंड 1 बिलोंग्स टू सेट ए। यानी सेट ए में क्या क्या मिल गया हमको, -1, 0 और 1, तो तीन ही एलिमेंट हमको चाहिए थे, यानी सेट ए हो गया -1, 0 और 1। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन ए क्रॉस ए 9 था, यानी दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे क्योंकि सेम सेट है, तो 3 3 या 9, तो सेट ए में 3 एलिमेंट होने चाहिए। अब ये सेट ये दोनों ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर ये बिलोंग करता है तो -1 और 0 दोनों सेट ए को बिलोंग करेंगे, 0, 1 ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा है, तो पहला एलिमेंट पहले सेट का होता है, दूसरा दूसरे सेट का होता है, लेकिन दोनों सेम है, तो 0 बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू ए। तो सेट ए में हमको 3 एलिमेंट मिल गए, -1, 0 और 1। अब रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए निकालना है, इसको आप लोग निकाल लेंगे। सेट ए 2 बार लिख लें, -1, 0 और 1। अब इसका क्रॉस निकाल लें, जैसे निकालते थे, इससे तीनों का ले लें, फिर इससे तीनों का ले लें और इससे तीनों का ले लें, तो इन दोनों के अलावा जो भी आएंगे वो क्या हो जाएंगे, उसके रिमेनिंग एलिमेंट। इसको आप That's all for today. In the next video we will study about the topic relation. नेक्स्ट वीडियो हम लोग रिलेशन पे स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।